हेलो दोस्तों, हिंदी की विंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कि परीक्षा की रणनीति क्या होनी चाहिए। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि परीक्षा के लिए अब समय बहुत ही कम रह गया है, बहुत कम दिन शेष रह गए हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, कैसी रणनीति बनाएं, कैसे परीक्षा की तैयारी करें, हमें परीक्षा में सफलता मिले। काफ़ी समय से इस विषय पर सोच रही थी कि वीडियो बनाऊं, आप सबके सामने ये चीज़ चर्चा करूं कि किस प्रकार से जो है तैयारी हमारी होनी चाहिए। तो आज इसी विषय को लेके आई हूं कि हमारी परीक्षा की तैयारी कैसी हो। तो सबसे पहले इसके लिए अगर बात करूं आगामी परीक्षाओं की, अगर 23 सितंबर की बात करूं तो वो आरपीएससी के परीक्षाएँ होंगी। इसके बाद यूजीसी नेट की परीक्षा आने वाली है और इसके सबसे लास्ट में जो है यूपीएचईएससी की परीक्षा जो है वो होने वाली है 31 अक्टूबर से। तो आप सभी जो है इन सारे परीक्षाओं में भाग ले रहे हैं, तो सभी को सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए आज के विषय पे हम आते हैं। तो मेन जो टॉपिक मैं यहाँ पे लेके आई हूँ वो है हमारा यूपीएचईएससी की, कि यूपीएचईएससी की परीक्षा की तैयारी क्या करें, अंतिम दिनों में हम इसकी तैयारी क्या करें, कैसे इस विषय की तैयारी की जाए। तो सबसे पहले अगर परीक्षा के पैटर्न की बात करते हैं कि इसके परीक्षा में कैसा पैटर्न आता है, तो इसमें जो है 100 अंकों का प्रश्न आता है। ये 100 अंक एक ही साथ जो है आपको 100 अंकों का प्रश्न पत्र आएगा, जिसमें 30 प्रश्न जो होंगे वो जनरल अवेयरनेस से होंगे। तो इसमें आपको जनरल अवेयरनेस की चीज़ें जो भी आजकल चल रही है, इन सब के ऊपर, जीके के ऊपर, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। इसके लिए कम से कम मैं कहूँगी कि लास्ट जो है 6 महीने की, कम से कम 6 महीने की जो जीके आ रही है, जनरल अवेयरनेस जो हमारी चलती है, कम से कम 6 महीने की आप ज़रूर पढ़ के जाए परीक्षा के लिए। और अधिकतर अगर बात करूँ तो 3 महीने में जो भी कुछ हुआ है, ज़्यादातर 6 महीने की हम पढ़ के जाते हैं, लेकिन मुख्यतः अगर आने की बात करें तो 3 महीने के प्रश्न में से ज़रूर आता है। इसके बाद 70 नंबर का जो है हमारे सब्जेक्टिव पेपर से आता है, जो भी हमने एमए में अपने पढ़ रखा है उस विषय से आता है। तो ये होते हैं 100 नंबर के प्रश्न। तो 70 नंबर का हो गया जो हमारा मुख्य पेपर है, जो इस विषय से हमने एमए किया होगा, मास्टर्स की होगी अपनी। और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। काफ़ी बच्चे इस पे कंफ्यूज थे, काफ़ी समय पहले मेरे से आपने पूछा था कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती। तो आरपीएससी में नेगेटिव मार्किंग है 1/3 के औसत से, और जो ये यूपीएचईएससी की परीक्षा है इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये आप सभी के लिए बहुत अच्छी बात है। तो अब इसमें अब दोनों पेपर का आपको पैटर्न मैंने बता दिया है कि 30 नंबर का हो गया और 70 नंबर का हमारा सब्जेक्टिव हो गया। अब बात करते हैं कि किस विषय से कितना पढ़ा जाए, हम किस टॉपिक से कितना पढ़ सकते हैं। तो अब मैं आपको हिंदी विषय से समझा रही हूँ कि हिंदी विषय में क्या करना चाहिए। तो हिंदी विषय का जो सिलेबस है वो काफ़ी बड़ा था, तो इसमें क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें क्या करें कि टॉपिक अगर देखोगे तो ये 10 इकाई में हमें बांट रखा है। तो 10 इकाई से आपको 70 क्वेश्चन आने हैं, यानी कि एक इकाई से 7 क्वेश्चन बैठते हैं, कि एक इकाई से आपको 7 क्वेश्चन आएंगे। तो और अगर 7 नहीं भी आते हैं, जनरल तो है कि 70 क्वेश्चन है और 10 इकाई है तो 7 क्वेश्चन आने हैं। फिर भी एवरेज अगर लेके चले तो 5 क्वेश्चन तो पर यूनिट से बैठता ही है। 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, किसी यूनिट से 8 पूछ लें, किसी से 6 पूछ सकते हैं, लेकिन ये पक्का है कि इस प्रश्न से, मतलब इस टॉपिक से ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। तो हो गया ये हमारा। इसके बाद जो है किस विषय से हमें पढ़ना है, तो ये भी आपको पता चल गया कि एक यूनिट से 7 प्रश्न आपको ज़रूर पढ़ने हैं। अब क्या करें कि संपूर्ण विषय की या संपूर्ण टॉपिक की आपकी तैयारी नहीं हुई है, तो और टाइम जो है वो अब बहुत ही कम रह गया है, बहुत कम दिन रह गए हैं। मतलब मुश्किल से बात करें तो 1 महीना और 10 दिन कुछ रह गए हैं, बस इससे ज़्यादा समय नहीं है अब तैयारी के लिए। तो जितना भी अभी तक आपने पढ़ा है उन्हीं सारे विषयों को जो है वो
दोबारा से पुनरावृत्ति कर ले, उन्हीं को बार बार जो है उन्हीं प्रश्नों को याद करें। जितना आपने सिलेबस अभी तक पूरा पढ़ा है, पूरा पाठ्यक्रम जितना भी आपने कवर किया हुआ है, नया कुछ भी नहीं पढ़िए, पुराना जितना पढ़ा हुआ है उन्हीं सबको जो है अच्छे से तैयार कर ले कि उन टॉपिक से अगर कोई भी प्रश्न आता है तो आपका वो प्रश्न बिल्कुल गलत ना हो। ये तैयारी हो गई। इसके अलावा पिछले वर्ष के जो भी प्रश्न पत्र आए हुए हैं उनको ज़रूर कर ले, क्योंकि कई बार होता, एक तो आपको परीक्षा का पैटर्न कि किस टॉपिक से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो पता चल जाएगा। दूसरा कि जो पिछले वर्ष के कई बार होता है क्या है, परीक्षा में पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र भी आ जाते हैं, तो अगर आपने वो चीज़ पढ़ी होगी तो आपका वो भी कवर हो जाएगा। और इसके बाद लास्ट में जो बचता है हमारा मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर जो होता है। तो आजकल जो है, मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ मेरे ही चैनल पे आप मॉडल पेपर की प्रतीक्षा करें या मेरे चैनल से ही मॉडल पेपर ले, आपको जहाँ से भी मॉडल प्रश्न पत्र इस पर मिल रहे हैं हिंदी साहित्य से, आप वहाँ से ले सकते हैं। चाहे आप परचेज़ कर लें, चाहे आप उनके अपलोड होती रहती है वीडियोस, तो जैसे मर्ज़ी, लेकिन आप अच्छे से कम 20-25 मॉडल प्रश्न पत्र की, जैसे कि अभी हमारे पास समय है 1 महीना है, तो 1 महीने में आप कम से कम 20-25 मॉडल प्रश्न पत्र ज़रूर कर लें, ताकि आपका एक कंफर्मेशन भी हो जाएगा कि आपकी इस विषय में इतनी तैयारी हो गई है, और उसको लेके आपको एक कॉन्फिडेंस भी हो जाएगा कि एक आत्मविश्वास आ जाएगा कि हाँ, मेरे इतने प्रश्न जो है वो सही जा रहे हैं। तो डेली के डेली मैं आपको अभी अपने चैनल पे प्रश्नोत्तर भी करवा रही हूँ, मॉडल पेपर मैंने शुरू करवा दिया है, आगे भी ये ऐसे ही जारी रहेंगे, तो आपको सारे प्रश्न पत्र भी मिल जाएंगे। अगर आप इसे परचेज़ भी करेंगे तो वो सुविधा भी आपको दे दी जाएगी, आप उसे ले भी सकते हैं। और तो इस प्रकार से आपकी तीनों तैयारी हो गई। आपको मैंने बता दिया कि जितने आपने अभी तक पढ़ रखे हैं उन्हीं विषयों को दोहराएं। उसके बाद पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र करें। मैंने आपको पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र भी करवाया है, और मॉडल पेपर अब मैं करवा रही हूँ, और आगे अभी और टाइम है तो उसमें और मॉडल पेपर जो है आपको करवा दिए जाएंगे। तो मॉडल पेपर भी आपने कवर कर लिए। इसके बाद जो आपकी तैयारी के लिए समय बचे तो आप किसी नए विषय को उठाइएगा। कुछ ऐसा टॉपिक भी है जो थोड़े मुश्किल हैं। अगर एक टॉपिक से अगर 7 प्रश्न आने हैं, तो अब जैसे काव्य को ले लिया हमने, हिंदी काव्य में जो है गोरखनाथ वगैरह, जो हमारी पुरातन जो मध्यकालीन काव्य हो गई या आदिकालीन काव्य हो गए, इस पे अगर हम ज़्यादा टाइम ना दें, इसके मुख्य चीज़ें ज़रूर पढ़ ले कि इनका प्रकाशन वर्ष कौन है, किसने किया है, संपादन किसने किया है, इनकी भाषा कैसी थी, जैसे कबीर की भाषा कैसी थी, कबीर किस रस के मतलब किस भक्ति के उपासक थे। तो ये जो जनरल क्वेश्चन है इन पे ज़रूर फोकस करें। लेकिन जैसे हर एक को आप अर्थ नहीं कर पाए, हर एक की व्याख्या नहीं कर पाए, तो कोई बात नहीं। लेकिन जो हिंदी काव्य है, जो आधुनिक काल के काव्य हैं, उनके प्रश्न पत्र आप ज़रूर करिए। आधुनिक काल के जो प्रश्न उत्तर है उन पे ही ज़्यादा प्रश्न जो है वो बनते हैं। तो उनमें भी अगर प्रश्नों की बात करें तो आधुनिक काल से किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, तो आधुनिक काल से प्रकाशन वर्ष पूछ लिया, किसी को अगर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है, किसी रचना पे पुरस्कार मिला हुआ है, उसका भाव क्या है उस कविता का, तो ये जो चीज़ है। इसके अलावा कवियों का प्रकाशन वर्ष, कवियों का जो जन्म वर्ष है वो पूछ सकते हैं, और कविताओं का जो जन्म प्रकाशन वर्ष है, इनके ऊपर प्रश्न बैठता है कि इस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं। इसी प्रकार से जो नाटक हो गया हमारा, हिंदी उपन्यास, कहानी, नाटक, इन तीनों विषयों पर भी सेम इसी प्रकार से प्रश्न बनते हैं। इसमें पात्र परिचय पूछ लेंगे, प्रकाशन वर्ष पूछ लेंगे, या फिर इनके वर्ण विषय पूछ लेंगे। तो ये 3 जो है वो इनके मुख्य प्रश्न इन पे बनते हैं। मैंने आप सभी को इन पे बता भी दिया था कि किस प्रकार से हर टॉपिक को, उपन्यास, कहानी, नाटक के पात्र परिचय भी ले लिए थे और वर्ण विषय भी आपको बता दिए थे। तो वीडियो आप जाके देख सकती हैं। अगर आप मेरा प्लेलिस्ट देखेंगे तो उसमें यूपीएचएससी के नाम से एक प्लेलिस्ट है, जिसमें आपको बाकी सारे यूपीएचएससी के जितने भी सिलेबस के हैं वो सारे ले लिए गए हैं। और
निबंध और बाकी टॉपिक पे भी प्रश्न उत्तर जो है मैं अलग से करवा दूंगी, आपका वो टॉपिक कवर हो जाए। जैसे कि आप मुझे बोल रहे थे कराने के लिए, तो मैं करवा दूंगी। तो इन सब चीज़ों को लेके आप स्ट्रेस बिल्कुल मत करना कि एग्ज़ाम आ रहे हैं तो कैसे क्या करना है। तो मुख्य जो चीज़ थी वो मैंने आप सभी को बता दिया है। बस अपने जो मुख्य आपकी रिवीज़न हो गई है उन पे ध्यान दें, मॉडल टेस्ट पेपर करें। तो मुख्य हमारा यही चीज़ हो गया कि आपकी तैयारी किस प्रकार हो। अब आपको समझ आ गया होगा, तो आप यही चीज़ें जो है वो फॉलो करें। पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र कर लें, मॉडल टेस्ट पेपर जो है वो कर लें। जितने बच गए हैं सिलेबस के वो अभी ना करें, जितना कवर कर चुके हैं उन टॉपिक्स को कवर करें। तो इस प्रकार से आपके सारे टॉपिक जो है वो कवर हो जाएंगे। कुछ अगर ऐसा भी टॉपिक है जो आपको मुश्किल लग रहा है तो उन विषय को फ़िलहाल के लिए छोड़ दें, जितना आपका हो चुका है उनको करा जाए। तो चलिए, ये थी हमारी कि परीक्षा की रणनीति जो है वो क्या होना चाहिए। हमारी अंतिम जो समय अब हमारे पास शेष रह गया है 1 महीने का, उन बचे हुए दिनों में हम परीक्षा की तैयारी किस प्रकार से करें उसका विवरण, कि आप क्या क्या कर सकते हैं। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अपने अच्छे कमेंट्स भी दे दीजिएगा, अच्छे या बुरे जो भी है, ताकि मुझे पता लग सके। अगर कुछ गलत होगा तो उसमें सुधार भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।